आइए बच्चों, आज हम लोग हिंदी का 22वां क्लास करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर है आपका संधि। हिंदी का क्या क्लास है? 22वां क्लास है। ठीक है, लिखा है संधि में दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों, अब बताइए वर्ण के बारे में पहले से आपको नॉलेज दे चुके हैं हम। वर्ण को ही हम लोग ध्वनि भी कहते हैं। तो दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से बनने के बाद जो विकार उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं? विकार उत्पन्न होते हैं, उसे ही हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है ना। दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को हम लोग क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर सामान्य तौर पर यदि हम बात करें तो बस इसका परिभाषा ये याद रखिएगा कि दो वर्णों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। या इसका परिभाषा एक यह भी रह सकता है कि दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। बताइए, दो परिभाषा बताइए। दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे कि विद्या, जोर, आले, तो दो शब्द हुआ, दो अक्षर हुआ, और दो अक्षरों के मेल से जो बनता है आपको वो संधि कहलाएगा विद्यालय। बात समझ में आया कि नहीं? अब आगे चलते हैं हम लोग। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है। ठीक है, संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में तो कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है, और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है। सही बात है। कहता है कि संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, खैर चलिए ये परीक्षा के दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग। इस संधि पद्धति द्वारा भी शब्द की रचना होती है। जैसे कि देखिए सूर और इरेंद्र। बताइए, सूर अक्षर है और इंद्र अक्षर है, और इस दोनों अक्षर के माध्यम से जो एक विकार उत्पन्न हुआ है वो कौन सा विकार उत्पन्न हुआ है? सुरेंद्र। तो सुरेंद्र जो हो गया आपको यहाँ पर हो गया संधि हो गया। देखिए यहाँ पर ये संधि है, क्योंकि संधि मतलब होता है मिलन, और संधि विच्छेद मतलब होता है अलग होना, बिछड़ना। इसीलिए संधि विच्छेद हो गया, ये बिछड़ गया, ये हो गया संधि। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? फिर चलिए विद्या जोर आले, तो विद्या और आले ये क्या है? संधि विच्छेद हुआ, लेकिन विद्यालय क्या हुआ? संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को मिलाता है। दो वर्णों के मेल को या दो अक्षरों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे लिखा है सत जोर आनंद। क्या लिखा हुआ है? और सत जोर आनंद का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? सदानंद है। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण याद रखिएगा। सूर्य जोर इंद्र। और हम संधि विच्छेद के बारे में दो चार बात पहले आपको बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। आप जब भी संधि विच्छेद कीजिएगा, अगर जो याद होगा परीक्षा में तो याद है, ठीक है। आपको संधि विच्छेद अगर करने में दिक्कत हो या उपसर्ग या प्रत्यय बनाने में दिक्कत हो, उस समय एक ही चीज ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द आपके सामने आएगा उसको हम तोड़ेंगे, तो तोड़ने के क्रम में ये देखिएगा कि किस पार्ट को, यानी कि किस अंश को, मतलब शब्दों के किस अंश को तोड़ के अलग करेंगे तो कुछ किसका अर्थ हम पहले से जानते हैं कि इसका अर्थ निकल जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे कि देखिए यहाँ पर है विद्या जोर आले। अगर विद्यालय का संधि हमको नहीं पता होता तो हम लोग विद्या को अलग कर सकते थे, क्योंकि विद्या हम पहले से जानते हैं कि विद्या मतलब कुछ न कुछ जरूर होता है। आप क्या जानते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ अर्थ होता है, क्योंकि आप इससे पहले उसका यूज करते थे, कुछ न कुछ अर्थ भी जरूर होता होगा। इसका देखिए लय अलग हो गया, तो जब विद्या को अलग कर दीजिएगा तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन में जब एक चीज सही बनेगा तो दूसरा चीज अपने आप सही बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सत जोर आनंद है। आप मान के चलिए सदानंद में आप सत का मतलब नहीं समझते होंगे आप, लेकिन आनंद का मतलब तो पहले से जरूर जानते हैं आप। तो इसी दिमाग पर आप लोग जो है सो वहाँ पर काटने की कोशिश कीजिएगा। विच्छेद जब भी करने की जरूरत हो तो आप लोग विच्छेद कीजिएगा। नहीं समझ में आया? तो बताइए सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य जोर इंद्र होगा। विद्यालय का क्या होगा? सदानंद का क्या होगा? अब देखिए कितने बच्चे गलती क्या करेंगे, सदानंद है ना तो सब मार देगा सद जोर आनंद, लेकिन हकीकत में सदानंद वाला में क्या हो जाएगा? सत जोर आनंद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ तक आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, तो लिखा है इन शब्द खंडों में प्रथम खंड का अंत्याक्षर और दूसरे खंड का प्रथमाक्षर मिलकर एक भिन्न वर्ण बन गया है। ठीक है, इस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। चलिए, तो संधि जो है ये इतना जो अभी पढ़े हैं इसको छोड़ दीजिए। ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है, बताइए कौन कौन संधि है?
तो बताइए कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चलिए आगे चलते हैं। अब स्वर संधि पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए लिखा है कि स्वर के साथ, स्वर संधि के बारे में हम लोग बात करते हैं। लिखा है कि स्वर के साथ स्वर के मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए बड़ा ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है, जरा इसको देख लीजिए। स्वर के साथ जब स्वर का मेल हो, ये लाइन समझे कि नहीं आप लोग? स्वर के साथ ही जब स्वर का मेल हो, नहीं समझे बात? स्वर के साथ देखिए अ और क, इसमें मेल किस किस का आ रहा है? तो अ और क स्वर है, व्यंजन है, क्या है ये डिफाइन कीजिए। स्वर व्यंजन दोनों है। तो हम कहते हैं आपको कि स्वर और व्यंजन का अगर मेल हो जाएगा तो वह स्वर संधि नहीं कहलाएगा। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? कि जब स्वर संधि, जब स्वर संधि का मेल स्वर संधि से ही हो, जैसे कि अ एक स्वर है और जैसे कि हर्षी ई दीर्घी ई ये भी एक स्वर है, अगर उसका अ और ई का मेल होगा तो इसका मतलब वो कौन संधि है? समझे अभी भी कि नहीं समझे? तो जब स्वर संधि का मेल स्वर संधि से होगा, स्वर के साथ जब स्वर का मेल होगा, ध्यान दीजिए अब समझ में आ जाएगा। स्वर के साथ जब स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा उस स्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि। उस संधि को ही हम लोग स्वर संधि कहते हैं। उस संधि को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद हैं, ये भी परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। आइए बात करते हैं कि अब 5 कौन कौन से भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि। पहला क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है। चलिए तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 है। स्वर संधि के कौन कौन से भेद हैं जरा सीख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको जिंदगी भर ये चीज आपको काम देगा। देखिए दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यन संधि है, आयादी संधि है। कितना संधि हुआ? 5। इसको देख देख करके आप लोग बोलिए और इसको रटना पड़ेगा। आज पढ़िए, कल पढ़िए, परसों पढ़िए, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा। अति महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग, रटिए इसको। तो दीर्घ संधि के बारे में समझिए। लिखा है सवर्ण ह्रस्व, जरा ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देने की बात है। सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर के मिलने से उनके स्थान में दीर्घ स्वर हो जाते हैं। क्या कर रहा है? सवर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है समान वर्ण। स्वर्ण का मतलब समान वर्ण। समान वर्ण का मतलब क्या? वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक स्वर वर्ण। तो वही कहता है कि जब स्वर्ण का मेल होगा, स्वर्ण ह्रस्व का मेल होगा या दीर्घ स्वर के का मेल होगा, उसके स्थान पर जो है स्वर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। अगर ये बात नहीं समझे तो देखिए अभी उदाहरण देते हैं, तुरंत समझ लीजिएगा। वर्णों का संयोग चाहे ह्रस्व हो, ह्रस्व प्लस ह्रस्व हो या ह्रस्व प्लस दीर्घ हो, ध्यान दीजिए। ह्रस्व संधि और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, स्वर के भेद थे। स्वर वर्ण के कितने भेद? 2। कौन कौन? वही कह रहा है कि चाहे हरस और हरस का मेल हो, चाहे हरस और दीर्घ का मेल हो। ध्यान दिए कि नहीं? अभी बताइए, हरस और हरस का मेल है, हरस और दीर्घ का मेल है, बताइए स्वर का मेल है कि व्यंजन का मेल है? कैसे? स्वर का मेल है। ये स्वर का मेल है ना। हरस और दीर्घ तो इसका होता है ना, स्वर का ना भेद होता है, तो ये स्वर का मेल है ना। फिर कहता है कि चाहे दीर्घ और दीर्घ का मेल हो, यदि सवर्ण स्वर है तो दीर्घ हो जाएगी। इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम आगे फिर बताते हैं, अभी आप समझ लीजिएगा, उदाहरण देख लीजिए। ये पहले आप लोग एक अपडेट होइए, स्वर किसे कहते हैं ये आपको पता है? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्णों की सहायता से हो। जैसे कि हम आपको बताए थे कि स्वर के अंतर्गत क्या सब आता है? अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, औरी। इतना स्वर था। इसके अलावा सब क्या है? इतना तक सबको तो नॉलेज है ना। अगर इतना नॉलेज है तो अब जरा अपने आंखों को, अपनी निगाहों को इस पर डालिए, समझ में तुरंत आ जाएगा। इतना बात जो नहीं समझे हैं इसका तुरंत उपाय है। अ कौन संधि है? फिर ये क्या है? अ और अ को मिला के क्या बनेगा? ये आपको याद रखना पड़ेगा और ज्यादा झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए कि देखिए एक अ ये है और एक अ ये है, तो एक अ को बोलने में जितना समय लगेगा
दो गो अ का बोलने में दुगुना समय लगेगा, इसलिए दो गो अ को मिला करके हम बोलेंगे आ। क्या बोलेंगे? तो बताइए दो अ को मिला करके क्या बना? तो अ और अ को मिला करके क्या बनेगा? चलिए अब ध्यान दीजिए, अभी क्लियर करते हैं, बहुत ही राज की बात है, इसको देख लीजिए। पुष्प जोर अबली, बोलिएगा। पुष्प जोड़ अबली। अब इसके अंतिम में ये देखिए, बोलिए प। क्या आ रहा है? तो अ का मिलन हुआ। फिर देखिए अबली, अबली में क्या आ रहा है? तो देखिए यहाँ भी अ, यहाँ भी अ, दोनों में अ आया, वो मिलके हो गया आ। क्या हो गया? ये ठीक है। तो देखिए पुष्प जो अबली है, दोनों में अ आ रहा है और दोनों अ मिलके हो गया आ, तो ये हो गया पुष्पावली। नहीं समझ में आ रहा है मेरा बात? फिर देखिए हिम जो आले है, तो बोलिए हिम में अंतिम वाला बोलना है म, तो अ लिखा गया। इधर ध्यान दीजिए, अ लिखा गया। फिर बोलिए आ, आले में आ है ना। देखिए इसका अंतिम लीजिए, इसका ये लीजिए, शुरुआती लीजिए, इसका अंतिम इसका शुरुआती। नहीं समझ में आया? इसका अंतिम इसका शुरुआती, तो अंतिम पकड़िए। हिम में म है, तो म में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। और आले में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो देखिए अ और आ का मिलन हुआ, मतलब स्वरे का मिलन हुआ ना। अ और आ मिला करके बन जाता है आ। ठीक, तो यहाँ पर है आपको कि अ और आ बन मिल करके आ हो गया, इसलिए हिम जोड़ आले को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हिमालय। नहीं समझ में आ रहा है? फिर देखिए अब है यहाँ मा या तो आ गया। अधीन में अ है, तो आ और अ मिल गया तो क्या हुआ? आ हुआ। तो इसलिए मायाधीन। बात समझ में आ रहा है? आप लोग घबराइए ना, अभी बताते हैं, फिर इसको समझते चलिए। फिर विद्या जो आले में बताइए क्या 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 हुआ है मिला? विद्या आ, फिर ये आ है, आ वाला मिलता आ हो गया। फिर चलिए आगे। कवि क्या आ रहा है? हर्षी। जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ दीर्घी आएगा क्या? नहीं, क्योंकि हर्षी है ना, तो यहाँ हर्षी है और यहाँ भी हर्षी है, तो दो गो हर्षी मिला करके क्या बनता है? ठीक है, तो अभी पहले आ और अ वाला क्लियर कर लीजिए। बताइए अ और अ मिलके क्या होगा? ध्यान दीजिए, हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा महीनी से। अ और अ मिलके क्या होगा? अगर अ में आ जोड़ देंगे फिर भी आ ही होगा, और यदि आ में अ जोड़ देंगे फिर भी ये बात समझ में आया? और अगर आ में आ जोड़ेंगे फिर भी आ ही होगा। ये बात क्लियर कर लीजिए, बोलिएगा जरा फटाफट से, आप लोग बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, तो हर्षी ई में हर्षी ई जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये ई कैसे निकालता है ये समझ लीजिए। कवि है, कवि में क व हर्षी कार है, इसलिए हर्षी ई ले लेंगे। कवि, बोलिए कवि। क्या रहा है? हर्षी, इसलिए हर्षी। फिर देखिए यहाँ हर्षी ई है, तो यहाँ पर का जो हर्षी ई है ये ले लेंगे, फिर यहाँ का हर्षी ये ले लेंगे, दोनों मिलकर हो जाएगा क्या चीज? इसलिए कवि जोड़ इच्छा मिल करके हो जाता है कविच्छा। देखिए हरि, बोले री, क्या रहा है? दीर्घी आ रहा है, तो ये दीर्घी ई ले लिए। कहाँ गया? ठीक है, तो अब देखिए हर्षी ई, ये हर्षी हर्षी मिलाएंगे तो क्या हो गया? दीर्घी। तो कवि इच्छा में समझ गए। ये हरीश में थोड़ा गलत लिखा हुआ था, हरी था, तो यहाँ पर देखिए हम आपको क्या बताए, पहला वाला का अंतिम और दूसरा वाला का शुरू। तो देखिए पहला का अंतिम ये लीजिएगा, दूसरा का ये लीजिएगा, नहीं होता तो अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ री है, हर्षी है, तो इसलिए हर्षी। फिर यहाँ दीर्घी है, तो यहाँ दीर्घी। अब देखिए हर्षी या दीर्घी में जोड़ेंगे तो दीर्घी ही ना होगा। हम क्या बोले कि गरीब के साथ अगर अमीरी के दोस्ती हो तो अमीर बना देगा उसको भी ना, तो इसलिए देखिए ये बड़ा था ना दीर्घी ई, तो ये दीर्घी ई हो जाएगा। फिर आगे है आपको महेंद्र है लिखा हुआ, ठीक, तो यहाँ देखिए दीर्घी ई है, तो इसलिए दीर्घी ई है। फिर इंद्र में देखिए हर्षी ई है, तो हर्षी ई है, तो दोनों मिला करके हो गया आपको क्या? दीर्घी ई हो गया। बात समझ में आ रहा है? फिर चलिए नदीस में चलिए, दीर्घी ई है, फिर देखिए दीर्घी ई है, तो दीर्घी ई दीर्घी मिला करके दीर्घी ई हो गया। क्लियर है कि नहीं? फिर आगे चलिए सूज और उक्ति है, तो सूज और उक्ति में ये हर्षु है, तो हर्षु हो गया। फिर देखिए इधर ध्यान दीजिए, उक्ति में हर्षु है कि नहीं, तो ये उ और उ मिला करके क्या हो जाएगा? उ। ठीक है, समझ रहे हैं बात की? केवल हम पढ़ा रहे हैं जी। चलिए इसी तरह से आगे निकालना होगा आपको, और आगे पकड़ना होगा कि ये कौन सा संधि है, ये निकालना आएगा। इसके बाद आप पकड़ेंगे कि कौन सा संधि है। तो जरा ध्यान दीजिए, लिखा है सिंधु, क्या लिखा हुआ है? सिंधु। तो सिंधु में बताइए यहाँ, आप बताइए कि सिंधु में यहाँ क्या होगा? कौन सा उ? सो क्लियर कीजिए ना, हर्षु होगा। फिर देखिए उर्मी है,
तो यहाँ पर क्या होगा? दुर्गु हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो देखिए हर्षु और दुर्गु मिला करके हो गया दुर्गु, यानी कि सिंधु और उर्मी मिला के हो जाएगा सिंधुर्मी। क्या हो जाएगा? अब आगे चलिए, यहाँ बधू है, बोले बधू। क्या आ रहा है? हर्षु आ रहा है। चलिए अब है बधू में ऊ है, वो कौन सा ऊ है? दुर्गु है। हर्षु है? दुर्गु है, तो देखिए दुर्गु लिए। फिर देखिए उत्सव में कौन सा ऊ है? हर्षु है, तो हर्षु लेंगे। मतलब एक ही बात याद रखिए कि शुरुआत का अंतिम, अंतिम का शुरुआत। नहीं समझ में आ रहा है? ये हाँ प्रथम पद है ना, ये द्वितीय पद है ना, तो प्रथम का हमको अंतिम वाला लेना है, ये वाला बधू धू लेना है, इसमें क्या करना है? ऊ लेना है। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए आगे। अब है यहाँ भी ऊ, यहाँ भी ऊ, यानी कि दुर्गु ऊ और दुर्गु ऊ। तो यहाँ कैसे बना? देखिए भू में दुर्गु ऊ है, फिर उधर में दुर्गु ऊ है, दोनों मिलाकर के क्या हो गया? दुर्गु दुर्गु, तो दुर्गु हो गया, ये हो गया बुधर्व। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर आगे चलिए, मातृ है, ऋण है, बोलिए मातृ। री, तो री, तो देखिए री आया। फिर ऋण में तो री आया, तो री और री मिलाकर री हो जाएगा, ये मातृ हो गया। तो सबसे पहले एक बार जरा हम इसको रिपीट कराते हैं, ये भी याद रहना चाहिए आप लोगों को। तो इसको जरा फटाफट से पहले आप लोग रटिए, जवाब दीजिए। चलिए बताइए कि पुष्पावली का संधि विच्छेद क्या होगा? पुष्पावली का संधि विच्छेद करें। हिमालय का संधि विच्छेद? मायाधीन का संधि विच्छेद? माया जोर अधीन। इस पर कहते हैं आपको नहीं देखिए अधिक, तो ऐसे में याद नहीं होगा आपको। चलिए मायाधीन का क्या होगा? विद्यालय का क्या होगा? ठीक है। कविच्छा का क्या होगा? हरीश का? ठीक है। नदीश का? सुक्ति का? चलिए अब बताएंगे आप लोग, सुक्ति का क्या होगा? सुजोर उक्ति। आगे है सिंधुर्मी का क्या होगा? सिंधु जोर उर्मी। बधुत्सव का क्या होगा? चलिए भूदर्भ का क्या होगा? मातृन मातृ जोर। ठीक है। और आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि अ को अ में जोड़ेंगे तो क्या होगा? अब अ वाला आप लोग अपने मन से बता सकते हैं, तो जरा बताइए फटाफट से। हम ही पूछ लेते हैं, अ में अ जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए इसका आपको ट्रिक हो गया। अभी जो हम लोग पढ़े हैं वो स्वर संधि पढ़े हैं ना? क्या पढ़े हैं? स्वर संधि में हम लोग पढ़े हैं दीर्घ संधि। क्या पढ़े हैं? दीर्घ संधि पढ़े हैं। तो दीर्घ संधि का जो ट्रिक हो गया, अभी एग्जाम में अब आपको पकड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दीर्घ संधि का ट्रिक एक ही है, याद रखिएगा। अगर किसी भी संधि विच्छेद को तोड़ने के बाद यदि उसके मेल के बाद आ बने, क्या बने? आ बने, यदि दीर्घी ई बने या दुर्गु ऊ बने या री बने, तो समझ लीजिए कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि होगा। आप पकड़ लिए? यानी कि दीर्घ का ट्रिक क्या सब हुआ बताइए, क्या सब रहेगा? समझ गए? आ दीर्घी ई दुर्गु और इतना चीज रहेगा तो समझिए वो दीर्घी संधि। ये आपको कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। तो बताएंगे आप लोग कि दीर्घ संधि को पकड़ने का क्या ट्रिक था? आ दीर्घी दुर्गु और इतना चीज रहेगा तो हो जाएगा दीर्घ संधि। अब इसको पकड़ने का मतलब उदाहरण जब भी एग्जाम में आएगा उस हिसाब से आप लोग देखेंगे। ठीक है, कौन सा संधि है। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग गुण संधि पर। किस संधि पर? गुण संधि पर। देखिए जब अ अथवा आ के आगे ई या दीर्घी ई आता है, जरा ध्यान दीजिए। जब अ अथवा आ के आगे क्या सब आता है? दीर्घी या दीर्घी। देखिए जब अ या आ के आगे हर्षी या चाहे दीर्घी आए, जैसे कि देख लीजिए उपेंद्र है, उप देखिए इसका लास्ट और इसका शुरुआत देखेंगे ना, तब प आ रहा है मतलब अ आ रहा है, और अ के साथ क्या आ गया? ई आ गया। वही कह रहा है कि जब अ के साथ ई आ जाए, अ के साथ क्या आ जाए? ई आ जाए, या आ के साथ दीर्घी ई आ जाए, तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है? ए बन जाता है। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा एक मतलब एक कि यदि अ में ई लग जाएगा, यदि अ में ई लग जाएगा तो ए हो जाएगा, और उसी तरह से अ में दीर्घी ई लग जाएगा फिर भी ए ही रहेगा। फिर है यदि आ में ई लगेगा फिर ए होगा, आ में दीर्घी ई लगेगा फिर ए रहेगा। अब इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए एक बार अ में लगा देंगे हर्षी ई दीर्घी ई, एक बार आ में लगा देंगे, और सबका परिणाम वही होगा। क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है ना।
ठीक है। तो अ में एक बार देखिए दोनों में क्या लगाना है, ई लगाना है। तो एक बार अ में ई लगाइए तो ए होगा, फिर एक बार फिर अ में आई लगाइए, सॉरी अ में ई लगाए तो ए हुआ, फिर अ में दीर्घी ई लगाएंगे, मतलब हर्षी ई दीर्घी ई का ही रिपीट है। अ में एक बार हर्षी ई, फिर एक बार अ में दीर्घी ई, फिर आ में हर्षी ई और आ में दीर्घी ई लगाएंगे, लेकिन सबका परिणाम एक ही होगा, यानी कि ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए जैसे गणेश है तो गण में अ आ रहा है, दीर्घी ई आ रहा है, तो अ दीर्घी ई मिला करके ए हो जाएगा। फिर महा तो आ रहा है, आ में देखिए इंद्र है तो ई आ गया, तो फिर ए रहेगा। रवा में आ रहा है, दीर्घी ई आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, और सबको मिला के क्या बनेगा, तो ए बनेगा। तो कहने का मतलब जब भी आपको सवाल बनाएंगे और उसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो समझ लीजिए कौन संधि है, ये पकड़ने का ट्रिक है। फिर देखिए लिखा है कि इसी प्रकार अ और आ के आगे हर्षु या दुर्घु आ जाए। पहले क्या आया, अ और आ के आगे क्या आया था, हर्षी ई और दीर्घी आया था। फिर कहता है कि यदि अ और आ के आगे हर्षु उ या दुर्घु उ आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो ट्रिक नंबर दूसरा बन गया आपका। यहाँ पर लिख लीजिए ट्रिक्स एक बना आपको, यदि ए आएगा या एक दूसरा ट्रिक बन गया ओ आएगा। क्या आएगा, ए और ओ आएगा, ओ भी आएगा तो हो जाएगा कौन संधि, गुण संधि हो जाएगा। फिर लिखा है अ और हर्षु, अ और आ के आगे री आ जाए, जरा ध्यान दीजिए, यदि अ और आ के आगे क्या आ जाए, री आ जाए, तो वो अर हो जाता है। क्या हो जाता है, यानी कि ए ओ अर, बोलिए अगर ए ओ अर आ जाए तो समझ लीजिए कौन सा संधि है, गुण संधि है। अब यहाँ आगे चलिए, दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब अ आ के आगे हर्षी दीर्घी ई या उ और दुर्घु उ के आगे री हो तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है, इसे हम गुण संधि कहते हैं। बस एक ही ट्रिक याद रखिएगा कि जब ए ओ अर आ जाए तो कौन संधि होगा, चलिए आ दीर्घी ई दुर्घु उ और री आ जाए तब कौन संधि है, दीर्घ संधि। तब कौन संधि होगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। आ दीर्घी ई दुर्घु उ री कितना चीज आएगा तो कौन संधि होगा, ए ओ अर, बोलिए ए ओ अर, ए ओ अर जो है तो कौन संधि है, गुण संधि। ठीक है, अब इसको स्पष्ट करते हैं आगे हम। ठीक है, अब इसको देखिए, जरा देख लीजिए आप लोग उदाहरण। उपेंद्र का संधि विच्छेद है, उप जोड़ इंद्र है। ठीक है, तो आपको कहेगा छांटने के लिए बताइए कि उपेंद्र कौन सा संधि है। ठीक है, तो देखिए उप और इंद्र संधि विच्छेद आपको पहले से आता रहेगा, वो आप कर लेंगे, या सवाल में भी रहता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस शुरुआत पहला पद को अंतिम अक्षर को देखेंगे और अंतिम पद को पहला अक्षर। तो देखिए प को बोलिए क्या आ रहा है, तो आ गया। इंद्र में हर्षी ई है तो यहाँ हर्षी अ और हर्षी ई मिला के क्या हुआ, ए हुआ। ठीक उसी तरह जैसे ही ए आ गया तो समझिए कौन संधि है, गुण संधि है। अब जरा ध्यान दीजिए, फिर है गणेश में गण जोड़ इस है तो न आ रहा है, फिर दीर्घी आ रहा है, तो अ में जब दीर्घी ई लग जाता है फिर भी ये ए रहता है। फिर महा जोड़ इंद्र है, आ रहा है, फिर हर्षी आ रहा है, तो देखिए आ और हर्षी है तो ए बन जाएगा। फिर यहाँ रमेश में देखिए रमा जोड़ इस है तो आ आया, फिर दीर्घी आता है, ये आ और दीर्घी मिलकर सब मिल करके क्या हो जाता है, ए। मतलब कुल मिलाकर के जब भी ए आ जाए तो समझिए कि कौन संधि है, गुण संधि। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब एक और ट्रिक आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से यदि कोई संधि विच्छेद करके दे दे तो उसको संधि कैसे कीजिएगा। तो जैसे देखिए कि उपेंद्र लिखा हुआ है, तो उपेंद्र में जरा ध्यान दीजिए, उप और जोड़ इंद्र है, तो आप ऐसे पहले ये निकालेंगे, प में अ आया, प में क्या आया, अ आया, और इंद्र में ई है तो अ और ई मिल के ए हो गया। तो ए हो गया तो ए का मात्रा हम लोग लगा देंगे। तो बताइए एकले के बोलते हैं या एकार बोलते हैं, क एकार के बोलते हैं ना, को एक कार बोलते हैं तो एक पाए, और जब आई कार बोलते हैं तो दो पाए, तो इसलिए एक कार है तो एक कार का मतलब एक पाए, इसलिए जब ए आया तो समझिए एक पाए लगाएंगे किस पर, तो पीछे वाला पर लगा देंगे, प्रथम पद के पीछे वाला पर लगा देंगे। देखिए उप जोड़ इंद्र था तो उपेंद्र हो गया। फिर गण जोड़ इसकी अगर बात करें तो इसमें भी देखिए आ रहा है, दीर्घी आ रहा है, मिल के ए हो गया, तो इसमें प्रथम पद का जो अंतिम पद होगा उस पर हम लोग ए कार लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर ए आया था। जैसे देखिए गण जोड़ इस था तो यहाँ पर गण है प्रथम पद, तो उसके ऊपर में एक ए का मात्रा लग गया, गणेश। नहीं समझ में आया जी? चलिए अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए महाजोड़ इंद्र है, महाजोड़ इंद्र में आ और हर्षी है, तो आ और हर्षी को जोड़े तो ए आया, तो ये ए का मात्रा कहाँ पर लगाएंगे, प्रथम पद के अंतिम पद, प्रथम पद के अंतिम वर्ण पर जी।
तो तब प्रथम पद कौन है? ये महा है और इसका अंतिम कौन है? हा है। तो हा को हा हट जाएगा और हे लग जाएगा। हा हे, हा हट जाएगा और हे लग जाएगा, क्या होगा? हा हट जाएगा और हे लग जाएगा तो महेंद्र हो जाएगा। नहीं कुछ समझ में आ रहा है मेरा बात? थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा समझे कि नहीं? थोड़ा कठिन है इसलिए करें। चलिए अब आगे देखिए, रमा जोड़ ई से है, रमा में आ रहा है, फिर यहाँ इस में दीर्घी ई है, तो आ और ई को जोड़ते हैं तो क्या होता है? ए होता है। तो ए का मतलब हो गया कि ये रमा है ना, तो रमा में जो है सो आपको आ का मात्रा ये कैंसिल हो जाएगा और इस पर ए का मात्रा लग जाएगा। तो देखिए रमे और इसके बाद फिर आगे क्या बचा था? देखिए जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये आ है ना, ये आ हट गया, ये आ और ई मिल करके ए हो गया ना, तो ए का मतलब लग गया किस पर? तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण पर लगा और ये दूसरा पद का जो प्रथम पद है वो भी हट जाता है। नहीं समझ रहे? इधर ध्यान दीजिए, इधर बात पर ध्यान दीजिए। ये रमा जोड़ इस है, इसका कहेगा कि आप संधि कीजिए, तो आप कैसे कीजिएगा? अब ये आगे हम बात करते हैं, इसको भी जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर है अ और उ को मिला करके ओ बनता है। अ और उ को मिला करके क्या बनता है? ओ। पहले क्या था कि अ में अगर हर्षी ई जोड़ते थे या दीर्घी ई जोड़ते थे तो ए बनता था, ठीक है ना। अ में हर्षी ई जोड़ते थे या दीर्घी ई जोड़ते थे तो क्या बनता था? ए बनता था। अब क्या है, अ में उ जोड़ेंगे तो जरा बोल के देखिए, अ और उ को बोली ना धीरे से, अ उ तो ओ, ठीक है, ओ बन गया। फिर अ में उह जोड़ेंगे, मतलब कि दुर्घु जोड़ेंगे फिर भी ओ बनेगा। आ में हर्षु जोड़ेंगे तो ओ बनेगा। फिर आ में आपको दुर्घु जोड़ेंगे फिर भी ओ बनेगा, ठीक है। माइंड में थोड़ा बैठाइए, अ में या आ में हर्षु उ या दुर्घु उ जोड़ेंगे तो ओ बनेगा। मेरा बात समझे कि नहीं? अ में और आ में यदि हर्षु उ और दुर्घु उ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब है अ में री जोड़ेंगे तो अर होगा, आ में भी री जोड़ेंगे तो अर ही होगा। क्लियर है? अब देखिए चंद्र जोड़ उदय है, तो चंद्र जोड़ उदय है तो चंद्र तो अ आ रहा है तो अ आया, उदय में उ आ रहा है तो उ हो गया, यानी कि अ और उ को मिला करके ओ बन गया। फिर समुद्र है, समुद्र में अ आ रहा है तो अ लिए। फिर देखिए उ है, ये उ है ना पहले ये वाला सेकंड पद का, तो ये उ आ गया, ये मिला करके उ हो जाएगा। तो इसी से हम लोग पकड़ लेंगे, जैसे कि मान चलिए इसका हम अ लेंगे, फिर इसका हम लोग हर्षु उ लेंगे तो ओ आ गया, तो ए ओ अर जो होता है किसका होता है? गुण संधि का। तो इसका मतलब समझ लेंगे ये गुण संधि है, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए चंद्रोदय जो है इसका संधि विच्छेद याद कर लीजिए। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? समुद्रिमी है ना, समुद्रिमी, इसका क्या होगा? समुद्र जोड़ उर्मी, समुद्र जोड़ उमी, समुद्र जोड़ उमी, ठीक है, उमी होगा। आगे है फिर आपको महोत्सव, गंगोर्मी, गंगा जोड़ उर्मी हो जाएगा, ठीक है। देवर्षि, महर्षि, समझ गए? इतना ही रहने दीजिए, अगले दिन हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग जाने दीर्घ संधि और गुण संधि, अगले क्लास में हम लोग समझेंगे वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो एक बार पुनः फिर से बता दें आपको कि स्वर संधि का ट्रिक ये है, आ दीर्घी ई, दुर्घु उ और री। इसके बाद अगर हम गुण संधि की बात करें तो ए ओ अर। और बताइए ए कैसे बनता है? अ में यदि ई को जोड़ेंगे तो ए बनेगा, फिर आ में यदि ई को जोड़ेंगे, दीर्घी को जोड़ेंगे तो ए बनेगा। बात समझ रहे हैं? देखिए ई और पहले अ और आ में आपको हर्षी ई दीर्घी जोड़ना है। एक बार अ में हर्षी ई, फिर आ में हर्षी ई, फिर आ में हर्षी ई, फिर आ में दीर्घी ई। नहीं समझ में आया? अ में हर्षी ई, फिर आ में हर्षी ई, फिर आ में दीर्घी ई, फिर एक बार आ में हर्षी ई। बात समझ गए? तो ए बन गया। अगर अ में उ जोड़ेंगे, अ में उ जोड़ेंगे तो ओ हो गया, आ में उ जोड़ेंगे तो फिर भी ओ हुआ। बात समझ में आ रहा है? फिर आगे चलिए, अ में अगर हम हर्षु दुर्घु जोड़े फिर भी ओ, और आ में दुर्घु जोड़े फिर भी ओ। ये चीज़ समझ रहे कि नहीं? मेन इसी को समझना है। फिर इसके बाद आज ही इधर अ में री को जोड़ते हैं तो अर होता है, या फिर आ में री को जोड़ते हैं तो फिर भी अर होता है, ठीक है। तो इसी से आप लोग पकड़ लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर लेकर के आएंगे हम लोग वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो उसमें और आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टफ है, लेकिन कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, इसलिए बताएंगे अगले दिन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।